नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे केरला स्टेट की। और केरला स्टेट के अंदर नन केस के बारे में, क्योंकि इस केस के अंतर्गत आज जो कैथोलिक के फ्रांसिस्को है उन्हें एडिशनल सेशन जज केरला के द्वारा बरी कर दिया गया, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस लगे थे कि इनके द्वारा नन के साथ रेप किया गया और रेप करने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके साथ उत्पीड़ना की गई और अप्राकृतिक सेक्स भी उनके साथ किया गया। और ये हादसा जो ये नन रेप का इंसिडेंट है, ये हादसा 2014 से लेकर 2016 तक चलता रहा। और इस दौरान कैथोलिक फ्रांसिस्को के द्वारा नन के साथ लगभग 13 बार अप्राकृतिक सेक्स और आप कह सकते हैं कि उसके साथ उत्पीड़ना की गई और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, क्योंकि ये कैथोलिक जालंधर के थे और वहां से ये केरला के लिए जाते रहते थे और वहां इनके द्वारा नन के साथ अप्राकृतिक काम किया गया। और इसके बाद नन के द्वारा इस बात को कई जगह पर कहा गया, रखा गया, पर इस बात के ऊपर किसी ने भी कोई प्रकाश नहीं डाला। और उसके बाद नन के द्वारा फिर एक एफआईआर रजिस्टर की गई, पुलिस थाने को गई और पुलिस थाने में एफआईआर को रजिस्टर किया गया। और ये एफआईआर जो रजिस्टर हुई ये जून 2018 में हुई। और उसके बाद कैथोलिक के जो ये फ्रांसिस्को थे उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद इनको जेल के अंदर रखा गया, इनको पुलिस कस्टडी में रखा गया। और पुलिस कस्टडी के बाद जो जो इनके ऊपर तथ्य और जो जो भी इनके ऊपर आरोप लगे उसे पुलिस के द्वारा उसमें उसको चार्जशीट फाइल की गई। और चार्जशीट फाइल करने के बाद ये लगभग 40 दिनों तक ये जेल के अंदर रहे। उसके बाद इनकी बेल एप्लीकेशन को ग्रांट किया गया और इनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे वो आईपीसी के धारा 376 के तहत इन्हें जेल के अंदर रखा गया था। और इसमें लगभग 80 के करीब गवाह थे जिन्हें पुलिस के द्वारा पूछा गया। और ये गवाह विटनेस बॉक्स में भी आए और इनके द्वारा वहां पर इनकी विटनेसेस को भी लिया गया और प्रोसिक्यूशन के द्वारा भी अपने काम को सही से गया और विटनेसेस के बयानों को खंगाला गया, विटनेसों से पूछा गया। और इसके बाद इनके द्वारा इससे पहले भी इनके द्वारा हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया, एपेक्स कोर्ट को भी अप्रोच किया गया, पर वहां पर इनकी जो ये दलीलें थी कि भी ये एफआईआर को रद्द किया जाए, पर इस तरह का कोई इंस्टांस ना हो सके। और हाई कोर्ट के द्वारा भी इनकी उस जो ये इन्होंने एफआईआर क्वैश करने के लिए जो एप्लीकेशन लगाई गई थी इसे भी रद्द किया गया हाई कोर्ट में भी और एपेक्स कोर्ट में भी। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात सामने आई, पुलिस ने चार्जशीट को कोर्ट में फाइल किया और ये लगभग आज ये 10 जनवरी की तारीख में एडिशनल सेशन जज के द्वारा इन्हें एक्विटल किया गया। इनके ऊपर जो आरोप लगे थे वो आरोप निराधार साबित हुए और ये आरोप किसी भी प्रकोष्ठ में पूरी तरह से सही साबित ना हो सके, इस वजह से इन्हें कोर्ट से बरी कर दिया गया। ये बरी एडिशनल सेशन जज के द्वारा किया गया। और कम से कम जो ये फ्रांसिस्को थे इनको लगभग 5-6 वकील
कोर्ट के अंदर इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे और रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इनकी दलीलों को एडिशनल सेशन जज के सामने रख रहे थे। और वहां पर जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो बात सामने ये आई कि इसमें प्रभावशाली एविडेंस कहीं भी नहीं दिख रहा था, इसलिए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया और बरी करने के बाद उन्हें कोर्ट से एक्विटल हुई। और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।